एसएससी सीजीएल 2023 के पेपर को हम लोग सोल्व कर रहे थे, जिसमें से पेपर 1 से पेपर 8 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। यह है पेपर नंबर 9, जिसका डेट है 18 जुलाई शिफ्ट 1। अगर आपको पीडीएफ क्वेश्चंस पास्ट लेक्चर्स पेपर नंबर 1 से पेपर 8 चाहिए तो क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन कीजिएगा, इस वीडियो के लास्ट में मैंने बताया हूं, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको पूरी की पूरी एक सीक्वेंस वाइज में आपको पीडीएफ एज वेल एज वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चलिए देर नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है द क्यूब ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर इज इतना, यानी कि डिफरेंस बिटवीन, मान लो दो नंबर ए और बी है, तो ए और बी के बीच का डिफरेंस का क्यूब हमारे पास दिया गया कितना, 1728। आप जानते हो 1728 किसका क्यूब होता है, तो 12 का क्यूब होता है। यहां से ये पता चल गया कि a माइनस बी कितना है, 12। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। आगे बढ़ते हैं। वाइल द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इज इतना, यानी दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है, तो a और b का प्रोडक्ट कितना है हमारे पास क्वेश्चन में, 108। ये इक्वेशन सेकेंड है। हमें निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ दिस टू गिवन नंबर, यानी कि हमें बताना है इस तरह से, पहले a का क्यूब, दूसरा b का क्यूब और उनका सम, ये बताना है हमें। हमारे से ये पूछा गया है, क्या ये नहीं बता सकते हैं? देखो ध्यान से। एक तो तरीका क्या है, हिट एंड ट्रायल से अगर अप्लाई कर पाओगे तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसके लिए आपको टेबल की नॉलेज होनी चाहिए। देखो ध्यान से, 18 इंटू 6 कितना होता है, 108, और 18 माइनस 6 कितना होता है, 12। तो ये हिट एंड ट्रायल से ये पता चल गया कि a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 6, a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 6 है। दोनों इक्वेशन को, सॉरी 18 और 6 है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। 18 माइनस 6 यानी 12, 18 इंटू 6 इक्वल टू 108। तो बताओ a 18 b 6, तो 18 का क्यूब होता है 5832, प्लस b 6 का क्यूब होता है कितना, 216। ऐड करोगे, ध्यान से देखो, 58 और 2 60 हो जाएगा, 32 और ये कितना हो जाएगा, 48, 16, यानी 6048। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, आसानी से किया जा सकता है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 30 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days, आफ्टर 6 days 24 मैन ज्वाइन देम, हाउ मेनी डेज विल दे नाउ टू टेक कंप्लीट रिमेनिंग वर्क। ध्यान से देखो, 30 जो आदमी है वो 12 दिन का काम कर सकते हैं, लेकिन 6 दिन के बाद 24 आदमी और आ गए हैं, तो जो बचा हुआ काम है वो कितने दिनों में कंप्लीट हो पाएगा। देखो पहला है, इसका सबसे बेस्ट अप्रोच मैं बताने जा रहा हूं। बेस्ट अप्रोच क्या है कि हमें किस पे फोकस करना है, रिमेनिंग काम पे। हमें रिमेनिंग वर्क पे फोकस करना है, रिमेनिंग वर्क पे, ठीक है। अब बताओ 30 आदमी जो हैं, 30 मैन, वो कितने दिन तक काम, 12 दिन तक कर सकते थे, लेकिन काम कितने दिन किए, 6 दिन। तो बचा कितना, 12 माइनस 6, यानी 6 दिन का काम और बच गया पेंडिंग। और अब क्या है, 24 आदमी और चले आए, तो 30 थे, 24 यानी ऐड करोगे तो 54 आ गया, 54 मैन, और बचे हुए काम को x डेज में करेंगे। बस ये स्टेप्स लिखना था आपको। ध्यान से देखो, मैन से मैन कैंसिल, 6 से 9 टाइम्स में, यानी 30/9 इज इक्वल टू x, यानी कितना हो गया, 10/3 इज इक्वल टू x, यानी 3 सही 1/3 डेज। सिर्फ हमें रिमेनिंग वर्क पे फोकस करना है। दूसरा, अगर आप चाहते बेसिक अप्रोच से करना, तो देखो बेसिक अप्रोच से कैसे करते, बेसिक अप्रोच से कि 30 आदमी हैं, 30 मैन है, 12 दिन में कर सकते हैं। इसी काम को 30 मैन कितने दिन काम किए, 6 दिन। फिर क्या हो गए, 24 आदमी और आ गए, यानी 30 प्लस 24 यानी 54 मैन, और कितने दिन में काम कर पा रहे हैं, रिमेनिंग नहीं पता, x डेज। इसको इसमें माइनस करोगे तो 30 मैन इंटू 12, कॉमन कर लो 30 मैन, तो 12 माइनस 6 यानी 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 54 मैन इंटू x। तो ये एक स्टेप्स आप बचा सकते हो सिर्फ रिमेनिंग पे फोकस कर लोगे तो। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। क्या कहा गया कि एक जो थिप है स्पॉट किया गया पुलिसमैन के द्वारा, कितने डिस्टेंस पे, 400 मीटर की डिस्टेंस पे। पुलिस जो चेस कर रहा है, जो थिप है, उसकी स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर और पुलिसमैन की 40 किलोमीटर पर आवर। तो कहा गया कि हाउ फॉर वुड द थिप हैव रन बिफोर ही इज ओवरटेकन, यानी पकड़े जाने से पहले
चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, यानी जब पुलिस ने चोर को देखा, दोनों पुलिस चोर भाग रहा है, पुलिस उसको पकड़ रहा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था जहां से भागना शुरू कर दिया था। ठीक है, ध्यान से देखो। तो पहले टाइम निकाल दो। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है उन दोनों के बीच में? 400, क्योंकि रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस होगा। 40 माइनस 32 यानी 8, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है इसलिए मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो, तो क्या आ जाएगा? ये टाइम सेकंड में आ जाएगा, यानी 400 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 40 यानी कि 180 सेकेंड आ जाएगा। यहां 10 टाइम्स में चला जाएगा 180 सेकेंड। अब क्योंकि किसको कितना दूर चोर भाग गया पकड़े जाने से पहले, तो खुद सोचो चोर की स्पीड है कितनी? 32। तो डिस्टेंस होता क्या? स्पीड इंटू टाइम। 32 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। ये तो क्या हो गया? स्पीड ऑफ चोर। और रिलेटिव टाइम लगा है कितना? 180 सेकेंड। यहां से 10 32 पांचे कितना होता है? 160, यानी इतना हो गया 1600। चलिए नेक्स्ट। क्यों हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये मीटर में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल, मीटर में आ जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में वही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बस थोड़ा सा चेंजेज क्या है ध्यान से देखो। क्यूब ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नंबर नेचुरल नंबर आर इज इतना, यानी क्यूब यानी a माइनस बी का होल क्यूब। क्वेश्चन में दिया गया है 1728। 1728 किसका होता है? 12 का क्यूब, यानी ये हमारे पास आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दोनों का प्रोडक्ट है 108, यानी ए बी इज इक्वल टू 108, इक्वेशन सेकेंड। हमें अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसमें डिफरेंस क्या है कि यहां पे फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द क्यूब ऑफ टू गिवन नंबर, यानी हमें पूछा गया है ए क्यूब बी क्यूब के बीच का डिफरेंस बताना है यही। ठीक है, और वो भी पॉजिटिव डिफरेंस, यानी बड़ा में से छोटा कोई हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा। क्या मैं हिट एंड ट्रायल लगा सकता हूं? तो लगा सकता हूं। कैसे? 18 इंटू 6 इज इक्वल टू 108 होता है। 18 माइनस 12 कितना होता है? 6 होता है। तो a की वैल्यू 18 और b की वैल्यू 6 रख लें हिट एंड ट्रायल से, तो हमारा काम हो जाएगा। 18 का क्यूब होता है 5832 और 6 का क्यूब होता है 216। माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 6, ये बचा 1 और ये 5616 आ जाएगा आंसर। कौन सा आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, डाटा टेबल दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड दिए गए हैं। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी, जो परसेंटेज उनका दिया गया है बायोलॉजी ऑप्टेड करेंगे, यानी बायोलॉजी में नामांकन लगाएंगे। मेल और फीमेल का रेशियो दिया गया है, मेल और फीमेल का रेशियो दिया गया है बायोलॉजी जो लोग नामांकन करा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स टू डेट ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बायोलॉजी इन स्कूल ए एंड डी। ध्यान से देखो, ए और डी में कहा गया है कि मेल स्टूडेंट्स और टुगेदर एक साथ लेकर के, और मेल स्टूडेंट्स एंड फीमेल स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी ऑप्टेड कर रहे हैं उनका रेशियो बताओ। तो सबसे पहले आ जाओ, देखो ध्यान से, ए में देखो ध्यान से, ये 900 है। कितने लोग बायोलॉजी? 30%। तो 900 का 30% कितना हो जाएगा? 270। नतली 27, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 270। अब 270 में मेल और फीमेल का रेशियो इतना है। अब खुद सोचो, दोनों मिलाकर के हैं कितने? 15 यूनिट। 15 की वैल्यू 270, कितना टाइम्स 15 इकाई 15, कितना बचा? 15, यानी 120 बचा। 15 वाट है 120। 1 यूनिट की वैल्यू 18, 7 यूनिट की वैल्यू, 7 मेल हैं 8 फीमेल, 7 यूनिट की वैल्यू 18 7 126। और फीमेल कितनी है? 18 वाट है 144। फीमेल के सामने हमने लिख दिया। ये ए का डाटा आ गया। अब डी में आ जाओ। डी में 800 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, जिसमें से 18% ही बायोलॉजी अडॉप्ट करते हैं। तो 800 का 18%, 18 वाट है 144, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 144 हो गया। अब इसको किस में रेशियो में बांटना है? यहां से 5:7 में बांटना है। 5:7 12 की वैल्यू इतना, कितना गुना है? 7 5 12, 12 इंटू 12 होता है 144। 1 यूनिट की वैल्यू 12, 5 यूनिट की वैल्यू 12 5 60, और ये कितना हो जाएगा? 12 7 84। ये हमारे पास आ गया। अब ऐड कर लोगे तो 12 6 18, 186 ये रहा, और ये कितना हो गया? 4 4 8 14 8 22।
अब किससे, जिससे कैंसिल हो रहा है उससे कैंसिल कर लो, 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 तिली 18, 6 का 6, 6 से 6 तिली 18, 6 वाठे 48, यानी मेल और फीमेल का रेशियो कितना आ जाएगा 31:38। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कोनिकल टेंट ऑफ हाइट दी गई है, डायमीटर दिया गया है, इरेक्ट ऑफ ए कंपनी इन ए पार्क, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का पाई आर एल, एल क्या है स्लांट हाइट, ये एक हमारा कोन है, ध्यान से देखो, ये कोन का ये होता है रेडियस हाइट के बीच का में राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, और ये होता है स्लांट हाइट ये वाला, ठीक है स्लांट हाइट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से, डायमीटर 48 है तो रेडियस आधा होता है डायमीटर का, यानी 24 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाइट दी गई है 10, आप एक ट्रिपलेट पढ़े हो, 5 12 13 ट्रिपलेट जानते हो, इसका डबल करोगे तो कितना होगा 10 24 26, तो 10 और 24 दिया गया, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 26, बस निकाल दो। पाई तो रहने दो, आंसर में पाई ऑलरेडी दिख रहा है। आर रेडियस कितना है 24, और स्लांट हाइट कितना हो गया 26। अब देखो ध्यान से, एक चीज आपको ये समझ में आ रहा होगा, पाई इनटू, आपके माइंड में ये चल रहा होगा सर कि इसका मल्टीप्लाई करना तो डिफिकल्ट होगा, नहीं डिफिकल्ट है, कैसे, देखो ये है 25 - 1 और 25 + 1, यानी a + b a - b, तो a² - b² यानी 25 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, बस इसी को सोल्व करना था, यानी कितना हो गया पाई इंटू 25 का स्क्वायर 625, 625 - 1 624। ऑप्शन कौन सा हो गया, ए इज द राइट आंसर। कैसे मैंने किया, ध्यान से देखो, 24 × 26 है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 25 - 1, इसको लिख सकता हूं 25 + 1, a - b, a + b, a² - b² यानी 25 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट में ये पाई चार्ट दिया गया 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, नंबर ऑफ स्पोर्ट्स बाइसिकल दिया गया। क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन द सेल ऑफ ए स्पोर्ट्स बाइसिकल इन द ईयर ऑफ 2021 ओवर द प्रीवियस ईयर, यानी 2021 में कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ एज कंपेयर टू प्रीवियस 2020। तो 2021 में है कितना 145, किससे कंपेयर किया जा रहा है अपने प्रीवियस से, यानी 145 है, अपने प्रीवियस से कंपेयर किया जा रहा है 200 से, तो कितना डिक्रीज हुआ सेल में 55 का डिक्रीज हुआ, किससे कंपेयर किया जा रहा है प्रीवियस से, यानी अपॉन 200, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, कैंसिल कैंसिल, ये कितना होगा 27 दूनी 54 होता है, यानी 27.5% का डिक्रीमेंट आ जाएगा, 27.5%। सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से कर लोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूं, tan x, ध्यान से देखना, tan x + tan y जो होता है वो होता है sin x + y ओवर cos x cos y, और उसी तरह से tan x - tan y जो होता है वो होता है sin x - y ओवर cos x इंटू cos y। अब आ जाओ ध्यान से देखो, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं क्या sin x + y ओवर, नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा cos x cos y, ठीक है। इसके जगह पे क्या लिख सकता हूं, साइन फॉर्मूला पे x - y, और इसका नीचे का ऊपर चला जाएगा cos x cos y, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, देखो sin x - y sin - x y कैंसिल, sin x + y sin, रिजल्ट कितना आ जाएगा, सिर्फ 1 इज द राइट आंसर। अब बहुत सारे लोगों को ये रिजल्ट नहीं पता होता है, तो ये रिजल्ट याद रख लो, कॉमन सा रिजल्ट है। अगर आपको स्मार्ट अप्रोच लाना है, जैसे मेरे चैनल का नाम है रियल एग्जाम अप्रोच, अगर आपको रियल एग्जाम अप्रोच सीखना है तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, कॉमन सा चीज है। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है 4ab, ठीक है। ध्यान से देखो, तो ये क्या है a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 4ab ओवर नीचे कितना है ab, कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 4 इज द राइट आंसर। a हमारा ये है, b हमारा ये है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले a और b दो नंबर गिवन हैं,
तो थर्ड प्रपोर्शन जो होता है वो होता है बी स्क्वायर बाई ए। तो दो नंबर गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा गिवन है एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो थर्ड प्रपोर्शन जो होगा वो क्या होगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई से एक एक्स माइनस वाई कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा एक्स माइनस वाई, नीचे क्या बचा एक्स प्लस वाई। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास, ए शॉपकीपर ऑफर फॉलोइंग टू डिस्काउंट। क्वेश्चन में कहा गया है विच स्कीम्स हैज मैक्सिमम डिस्काउंट। पहला है टू सक्सेसिव डिस्काउंट 10% एंड 15%। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 इन किसमें, टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो ध्यान से देखो 10 प्लस 15 कितना हो गया 25 माइनस 10 इंटू 15 150 बाई 100 यानी 1.5। 25 में से डायरेक्ट टू माइनस करो तो 23.5 ये आ गया हमारा, इतना परसेंटेज डिस्काउंट। दूसरे वाले केस में आ जाओ, बाई 5 गेट 2 फ्री। तो हमें कितना फ्री मिल रहा है 2, आउट ऑफ टोटल कितना हो गया 5 प्लस 2 7, परसेंटेज में करना है 100। आप जानते हो 1/7 होता है 14.28%। तो 2/7 इसका डबल कर देंगे, तो डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 का डबल 28, 28 का डबल 56, इतना परसेंट अप्रोक्सीमेट। तो बताओ कौन सा डिस्काउंट बेस्ट है, आपको एक डिस्काउंट 23% का मिले, एक 28% का, कौन सा लेना चाहोगे 28% का। तो यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, ए जो है काम को 20 दिन में कर सकता है, बी जो है 15 दिन में कर सकता है, बी जो है 9 दिन में काम करके काम को छोड़ दिया, तो ए बचा हुआ काम कितने दिन में कर पाएगा, क्वेश्चन ये कहा गया है। तो ए जो है 20 दिन में काम करता है, बी जो है 15 दिन में काम करता है। एलसीएम टोटल वर्क कितना हो गया 60। तो इसकी इफिशियंसी ए है और ये बी है, इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 4, दोनों मिलाकर के इफिशियंसी 7। क्या कहा जा रहा, बी जो है 9 दिन तक काम करता है, तो एक दिन में 4 काम, तो 9 दिन में 36 काम तो कर लिया बी, यही है ना। ध्यान से देखना 36 काम बी कर लिया, तो बचा हुआ क्या 60 में से 36 काम माइनस करोगे तो 24 वर्क अभी भी क्या है रिमेनिंग है। इस काम को किससे कराना है ए से, तो ए की इफिशियंसी है कितनी 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 8 डेज आ जाएगा। यानी बचे हुए काम को ए कितने दिन में करेगा 8 डेज में करेगा। कॉमन क्वेश्चन है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्या दिया गया, 2 ट्रेन पी एंड क्यू, लेंथ कितना दिया गया इतना एंड इतना, दोनों ट्रेन की लेंथ दी गई है रिस्पेक्टिवली। दोनों क्या कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक की स्पीड 108 है, दूसरे की स्पीड 144 है। तो हाउ मच टाइम ट्रेन एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेंगे। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, दोनों ट्रेन की लेंथ है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, लेंथ ऐड हो जाएगा 540 प्लस 320 ओवर नीचे क्या होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में डिफरेंस होता है, यानी 144 माइनस 108 इंटू, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है, सॉरी किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टाइम कितना हो गया ध्यान से देखो 5 3 8 860 इंटू 18 ऊपर चला जाएगा ओवर, ये कितना हो गया 10, 34 और 2 36 इंटू 5, 18 से 2 टाइम्स में 5 दूनी 10, 10 से खत्म, यानी 86 सेकेंड आ जाएगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल क्वेश्चन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही है, 10 आदमी जो हैं 25 दिन में काम कर सकते हैं, लेकिन 12 दिन के बाद 3 आदमी और आ जाते हैं, तो बचा हुआ काम कितने दिन में होगा। मैंने इसी तरह का क्वेश्चन कराया था, मैंने बताया था कि रिमेनिंग पे फोकस करो, रिमेनिंग पे। ध्यान से देखो 10 आदमी हैं वो 25 दिन तक कर सकते हैं, लेकिन किए कितने दिन तक 12 दिन तक। तो 25 माइनस 12 यानी कि 13, बचा हुआ दिन के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। और अब क्या हो रहा है सिनेरियो, अब क्या हो रहा है इज इक्वल टू कि 3 आदमी और आ गए, पहले 10 थे अब 13 आ गए, और बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे x दिन में। इधर का बचा हुआ वर्क इधर का बचा हुआ वर्क इक्वल कर दिए, 13 से 13 कैंसिल, m से m कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। इससे बेस्ट अप्रोच आपको नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर इज इक्वल टू 25% ऑफ द प्रिंसिपल। ध्यान से देखो
सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल का 25%, अगर प्रिंसिपल अगर 100 मानूं तो उसका 25% 25 ये है। टाइम पीरियड दिया गया 5 ईयर, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है इंटू कितने टाइम के लिए है 5 ईयर, बस ये कितना हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारा 5%। अब आ जाओ, सिंपल हमने क्या किया है, SI इक्वल टू PRT बाई 100 कर लो ना, आसानी से बन जाएगा। सभी की वैल्यू दी रखी है, R की वैल्यू निकल जाएगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है? देन द इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर हाउ मेनी ईयर, यानी कितने साल के बाद इंटरेस्ट जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा कितने साल में? रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता है, तो SI इक्वल टू PRT, SI इक्वल टू PRT बाई 100 कर लो। ध्यान से देखो, SI हमारे पास P है, प्रिंसिपल P, R 5%, टाइम पीरियड T डिवाइडेड बाई 100। P से P कैंसिल, यहां से 20, T की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी 20 सालों में प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन कराया जा चुका है, इससे पहले भी पेपर में आया हुआ था। 4 पे पावर 12 कॉमन कर लो तो कितना बचा? 1 प्लस बचेगा क्या? 4 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब। अब देखो ध्यान से, 4 पे पावर 12, अब इसको ऐड करोगे तो 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64। अब देखो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, 16 5 21, 21 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 85। 4 पे पावर 12 इंटू 85। अब 85 देखो किससे कट रहा है? एक ही ऑप्शन है, यानी ये 17 से डिवाइड हो रहा है, तो 17 21 का क्या हो जाएगा? 17 से ही डिवाइड हो पाएगा, तो ये पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 17 से। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। हमारे पास देखो दिया गया है cot A इज इक्वल टू 12/5। 12/5 cot A कितना होता है? B/P, तो H कितना हो जाएगा? 5 12 और 13 ट्रिपलेट होता है, तो H कितना हो जाएगा? 13। 5 12 और 13 ट्रिपलेट होता है। साइन A साइन थीटा क्या होता है? P/H, यानी P कितना है? इतना, B कितना है? इतना, तो P 5/13 cos 12/13 इंटू मल्टीप्लाई है कितना? cos A कितना होगा? H/P यानी 13/5। एलसीएम नीचे, ये इन दोनों को सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 17/13 इंटू 13/5। 13 से 13 कैंसिल, 17/5 इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर आ जाएगा? 70/5। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। राजू की इनकम दे रखी है 45 के, आगे बढ़ो। इनकम ये दे रखा है, एक्सपेंडिचर है 33 के, यानी 33,000। तो सेविंग कितना होगा? 45 माइनस इतना, यानी कितना हो जाएगा? 12 के। रेशियो ले लो इन दोनों का, के से के कैंसिल, यानी 1000 से 1000 कैंसिल, 3 चौके 12, 3 से 11, ये रेशियो आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इनकम इंक्रीज हो रहा है 20% से, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 12 से, तो सेविंग कितना से इंक्रीज होगा? एक्सपेंडिचर जो है वो 12 से इंक्रीज हो रहा है, सेविंग नहीं पता, x से मान लो, और इनकम हो रहा है इतना। तो याद रखो ऐसे क्वेश्चन में हम वेटेड एवरेज लगाते हैं। 11 इंटू 12 यानी 132 प्लस 4 इंटू एक्स यानी 4x ओवर दोनों का सम रेशियो का, और दोनों इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग से क्या मिलकर बनेगा फाइनली? इनकम कितना से इंक्रीज हो रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 20 से। तो ध्यान से देखो, 132 प्लस 4x इज इक्वल टू 300, 4x इज इक्वल टू 300 माइनस 132, 100 में से 32 जाएगा तो कितना होगा? 68, यानी 168 इज इक्वल टू 4x। 4 से कैंसिल करो, 4 4 जा 4 2 जा, यानी 42% सेविंग इंक्रीज कर पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिजिबल बाई 24? 24 से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? 3 से होना चाहिए और 8 से होना चाहिए। 3 के लिए क्या? सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 3 से होगा, और 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट हम चेक करेंगे। लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होता है तो नंबर पूरा का पूरा होगा। तो ध्यान से देखो, पहला क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? 6 6 3 से हट जाएगा, 5 2 7 8 15, ये 3 से 3 कुल मिलाकर के सम डिवाइड हो रहा है, तो 3 से तो डिवाइड होगा। क्या 8 से डिवाइड होगा? देखो 8 8 64, 28 बचा, नहीं 8 से डिवाइड नहीं हो सकता। आगे बढ़ो, देखो ध्यान से, क्या ये 3 से डिवाइड? 5 और 1 6, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 9 3 से डिवाइड होगा, 4 2 6 डिवाइड हो जाएगा, यानी इसका सम पूरा का पूरा 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। अब 8 से डिवाइड कर लो, तो 8 6 48, 32 बचा, 8 चौके 32, ये नंबर डिवाइड हो रहा है,
यानी 3 से भी हो रहा है और 8 से भी हो रहा है। ये देखो 3 से ही नहीं होगा, 6 6 12 3 से डिवाइड होगा, 7 4 11 3 से डिवाइड नहीं होगा, 6 डिवाइड हो जाएगा 3 से, 9 डिवाइड हो, ये 8 2 10 3 से डिवाइड नहीं होगा। एक ही ऑप्शन था हमारा, ऑप्शन नंबर बी। अगर 3 से भी डिवाइड हो रहा है 8 से भी, तो 24 से डिवाइड होगा ही होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। एवरेज वेट ऑफ ए 20 पीपल was calculated इतना kg, ओके। इट was later discovered that one weight was misread इतना instead of इतना, द करेक्ट was, देखो गलती से एक वेट जो है 68 काउंट कर लिया गया, रीड कर लिया गया, जबकि करना कितना था 77। तो बताओ हमें एक्स्ट्रा अब क्या करना है, इसको हटाना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, तो 77 हमें लाना है और 68 को माइनस करना है। देखो ध्यान से, 77 लाओगे, 68 को माइनस करोगे तो करेक्ट कर लोगे, यानी कितना हमें फायदा होगा एक्स्ट्रा, यानी कि 9 का फायदा होगा। हाँ 9 का फायदा होगा। तो देखो ध्यान से, एवरेज कितना था हमारा एक्चुअल में 59.8, करेक्ट एवरेज मैं निकाल रहा हूं, करेक्ट एवरेज। फायदा होगा क्योंकि 9 का फायदा होगा तो पूरे ग्रुप को फायदा होगा, इसलिए प्लस 9 का फायदा। कितने ग्रुप थे टोटल में पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल कितने थे टोटल 20, तरबूजा कट गया सब में बट गया, सिंपल। तो 59.8। अब देखो बहुत सारे लोग इसको सोल्व करने में टाइम लगाते हैं, देखो मैं कैसे करूंगा, 5 से ऊपर 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 45/100 यानी 0.45 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ध्यान से कितना हो गया, यहाँ पे 0 लगा लो, तो ये हो गया 5 8 4 12 59 और 1 60, 60.25 आ गया, ऐड कर लोगे तो। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। 21 में दिया गया है कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, हमारे पास एक पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, पी क्यू और आर। 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी और सी, ए बी और सी इस पे पॉइंट्स है, मिड पॉइंट है, ए बी एंड सी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि इसको, ये मिड पॉइंट अगर इस साइड का है तो इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा, ये मिड पॉइंट जो है इस साइड का है तो इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा, ये मिड पॉइंट है इस साइड का तो इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है, 2 बराबर भागों में बांट देगा, ठीक है। चलिए अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें किसका एरिया बताना है, इसका एरिया बताना है ट्रायंगल एबीसी का। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया जो होगा, एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मिड पॉइंट से हम जोड़ करके ट्रायंगल बनाते हैं तो वो जो बड़ा वाला ट्रायंगल का 1/4 हो जाता है, यानी इसका ट्रायंगल का एरिया 1/4 ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हो जाएगा। तो 1/4 रहने दो ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया, ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो 32 डेट मीन्स कितना हो गया, 8 इज द राइट आंसर, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया कि ऑन परचेज एन आर्टिकल वर्थ 10,000 रुपीज ए शॉपकीपर ऑफर फ्लैट डिस्काउंट 500 रुपया। अगर 10,000 का कोई सामान खरीदा जाए तो उसे 500 रुपया का डायरेक्ट डिस्काउंट मिलता है, फ्लैट डिस्काउंट मिलता है। फर्दर बाय शॉपिंग यूजिंग क्रेडिट कार्ड, अगर क्रेडिट कार्ड यूज किया जाए तो एडिशनल डिस्काउंट 7% मिलता है, तो एडिशनल 7% का डिस्काउंट मिलेगा। कस्टमर परचेज करे अगर 10,000 यूजिंग बाई, किसके थ्रू यूज कर रहा है, क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, खुद सोचो। 10,000 का सामान था, अगर 10,000 का सामान लोगे तो 500 रुपया ऑलरेडी क्या होगा, डिस्काउंट होगा, यानी सामान कितने का रहा 9500 का। अब इस पे 7% का और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, अगर 7% का एडिशनल डिस्काउंट दोगे तो 100 - 7 कितना देना पड़ेगा, 100 - 7 यानी 93% की 93% पे करना पड़ेगा, तो 93/100, बस ये कैंसिल हो गया। 95 × 93, क्या मैं इसको कुछ तरीका से लिख सकता हूं, देखो इसको लिख सकता हूं 94 - 1, इसको लिख सकता हूं 94 + 1, a + b a - b यानी 94 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर यानी 1। अब 94 का स्क्वायर निकालना आसान है, मैंने कई बार बोला हूं कि कई बार से बोलते आ रहा हूं कि 2 डिजिट और 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना मैं आपको बता दूंगा, एक पोल क्रिएट करूंगा, अगर आप उस पर ज्यादा एक्टिविटी दिखाओगे तो डेफिनेटली मैं इस पे करा दूंगा। देखो ध्यान से, ये क्या होता है, 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर 36, 6 माइनस करोगे तो 88 आ जाएगा। तो 88 36 - 1 यानी 88 35, कौन सा आंसर हो जाएगा 88 35, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट में क्या दिया गया, tan, देखो ध्यान से tan a/2 दिया गया है हमारे पास x,
तो अगर मैं ए की वैल्यू क्या मान लूँ, 90 मान लूँ, तो tan 45 हो जाएगा, 90/2 यानी 45 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब रख लो इसमें एक क्या माना है, 90, cos 90 कितना होता है, 0, cos 90 0। तो ये कितना आ जाएगा, ये √1 आ जाएगा। यहाँ पे cos 90 1 होता है, सॉरी sin 90 1 होता है, तो ऊपर 0, ये पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। यहाँ पे रखोगे cos 91 cos 91, तो ये भी √1 आ जाएगा, और ये cos 90 0 निगेटिव रूट आ जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता निगेटिव। यानी हमें 90 ना लेकर के बाकी दो ऑप्शन तो ऑलरेडी हमने इलिमिनेट कर दिया कि ये तो हो नहीं सकते, ये दोनों में चांसेस हैं होने के। तो फिर क्या रख लो, थीटा ए की वैल्यू रख लो, ए की वैल्यू क्या रख लोगे, 60 डिग्री रख लो। तो 60 रखोगे तो tan 60/2 यानी tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, यानी कि 1/√3। अब इसको सोल्व कर लो, पहले इस ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, अगर ये होगा तो ठीक, नहीं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो √1 माइनस cos कितना होता है 60, 1/2 ओवर √1 + 1/2 कितना हो गया, 1 - 1/2 1/2 1/2 का अंडर रूट ओवर नीचे √3/2 ध्यान से देखो, इसको लिख सकता हूं अलग अलग, √1/√2 बाई ऊपर चला जाएगा ये √2/√3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि √1 का 1/√3, तो 1/√3 आएगा हमारा आंसर, यहीं आ जाएगा। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। हिट एंड ट्रायल मतलब ये क्या है, वैल्यू पुटिंग मेथड से हमने काम किया, वैल्यू पुट मेथड से हमने काम कर लिया और आसानी से ये क्वेश्चन बन गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। 2 circle of radius 10 centimeter and 5 centimeter touches each other externally at point A. PQ is the direct common tangent of 2 circle with center O dash and O2, O1 and O2. The length of PQ is, ध्यान से देखो हमारे पास दो सर्किल है, एक सर्किल ये है, दूसरा सर्किल ये है, दोनों एक दूसरे के एक्सटर्नली टच कर रहे हैं इस पॉइंट ए पे। एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये वाला मान लेते हो, इस पॉइंट को P माना है और इस पॉइंट को Q, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। रेडियस दी गई है, दूसरा चीज सेंटर, इसका सेंटर O1 है और इसका सेंटर है O2 है। तो हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का रिजल्ट क्या होता है, ध्यान से देखो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी PQ की लेंथ निकालनी है, तो ये होता है अंडर रूट सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस यानी O1 O2 का बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। R1 - R2 मतलब बड़ा में से छोटा माइनस करना है। ध्यान से समझना बात को, देखो ध्यान से, ये सेंटर से सरकमफेरेंस पे मिलाने वाली लाइन रेडियस, पहले वाली की रेडियस 10, सेंटर से सरकमफेरेंस पे मिलाने वाली लाइन की रेडियस इतना, तो सेंटर से यहां तक सेंटर की लेंथ कितनी हो गई 15, यानी वो ये मिल गया हमारे पास, ये वाला यहां से यहां तक 15, ये है 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस R2 R1 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया था ना R1 R2, तो अंडर रूट 225 माइनस 5 का स्क्वायर 25, यानी कितना हो गया अंडर रूट 200, 200 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 100 × 2, यानी कितना हो जाएगा 2 10 निकल जाएगा बाहर, 10√2 इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहां तक हमारा ये पेपर को भी हमने सोल्व कर लिया। जो लोग भी पीडीएफ क्वेश्चन चाहते हैं, जितने भी पार्ट हुए हैं अभी तक, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 9 तक, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने फोन में टेलीग्राम ऐप नहीं है तो इंस्टॉल कर लो। टेलीग्राम ऐप के बाद उसको ओपन करना, ओपन करने के बाद ये सर्च करना, टाइप करना अपने वहां पे @real exam appro, जो लिखा उसको टाइप करोगे तो ये लोगो दिखेगा, लोगो दिख जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे ज्वाइन कर लोगे तो सारे पास्ट लेक्चर पीडीएफ क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ ताकि उनको भी मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। थैंक यू।